स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक ड्राइवर द्वारा 4 साल के बच्चे के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में आज लगातार दूसरे दिन भी अभिभावकों ने आंदोलन किया। पुलिस ने ड्राइवर को पोक्सो एक्ट के तहत हिरासत में लिया। जी, ये आरोप पेरेंट ने लगाया नहीं है, ये अरेस्ट हो चुकी है। न्यूज अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने अपना काम कर दिया है। पॉइंट ये है कि जब पेरेंट सबसे पहले एक प्रिंसिपल के पास आता है अपनी तकलीफें लेके कि इतने छोटे बच्चे के साथ आपके स्कूल में ऐसा हुआ, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। जब एक प्रिंसिपल ऐसे पेरेंट को धमका देता है, डरा देता है और कहता है कि आपका बच्चा सिर्फ ये काल्पनिक है, सारा कुछ, इतने 4 साल के बच्चे की कल्पनाएं इस लेवल पे जाती है, ऐसे अनफॉर्चुनेटली भगवान ने उसको वो स्किल नहीं दी है, तो प्रिंसिपल कुछ भी बोले, लेकिन जो हुआ है बहुत ही दुखदायक और बहुत ही शॉकिंग है और मैनेजमेंट को जवाब देना उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इतने सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके स्कूल में क्यों भेजे, कैसे भेजे, किस बिना पे भेजे। आपने सिर्फ एक पेपर डाल दिया, हाँ सब ठीक है, हमारे स्कूल में सब सिक्योरिटी हो रही है, आप बस ऐसे पेपर में लिख देंगे और हम मान जाएंगे। हाउ आर यू अश्योरिंग अस कि ये कॉन्ट्रैक्टर की बस कैंसिल ना हो? हाउ आर यू अश्योरिंग अस कि अंदर जितने थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है, क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं? ये एक पेरेंटल ऑडिट, सरप्राइज ऑडिट चेक्स हमारे पेरेंट्स की तरफ से होना चाहिए। ये घटना के बारे में पता कैसे चला? इस घटना के बारे में तो न्यूज से ही पता चला है। ऑफ कोर्स काफी चीजें अंदर से ही सारा कुछ हो गया। आई एम श्योर पॉलिटिकल पार्टी ने पेरेंट को सपोर्ट किया कि आप फाइल कीजिए, अरेस्ट हो जाएगा। तब पुलिस ने अपना काम किया, 24 घंटे में अरेस्ट हो चुकी थी। ये पुलिस का काम है अरेस्ट करना, प्रशासन का क्या काम है? जी, आपके इतने बड़े स्कूल में इतने छोटे बच्चे के साथ ये हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला गड़बड़ा गया है। आज इतने छोटे बच्चे के साथ हुआ है, कल को किसी बच्चे के साथ भी हो सकता है और हो रहा है। बात यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें पता चलता है कि काफी बच्चों के साथ हो रहा है। और कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो कोई डर नहीं है। उन्हें यह है कि हम आज हैं, कल कहीं और चले जाएंगे। तो ऐसा स्टाफ आप कैसे रख रहे हैं? एक स्कूल में, ये पहला ऐसा स्कूल है जहाँ के वॉशरूम्स, लड़कियों के और लड़कों के जो वॉशरूम्स है वो अगल बगल में है। ऐसा कोई स्कूल जनरली होता नहीं है। लड़कों का वॉशरूम एक विंग में होता है, लड़कियों का वॉशरूम दूसरे विंग में होता है, काफी दूर दूर होता है। आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खैर ऐसा बनाया है, इसका मतलब आपको एक वहां पे कंपलसरी अटेंडेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है लड़के लड़कियों के वॉशरूम्स में घुस रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके स्कूल में आपकी आंखों के नीचे हो रहे हैं और आप इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यू आर सो एरोगेंट। आप पेरेंट को ही डरा देते हो। हाउ डेयर यू आस्क मी दिस क्वेश्चन? तो आपसे नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? तो ठीक है, फिर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप इस कुर्सी पे बैठे कैसे। प्रिंसिपल नथिंग, देयर इज जीरो। चुप्पी उन्होंने जो ठामी हुई है, इस चुप्पी का हम क्या समझे? सुना है कि स्कूल प्रशासन के पहले की कंप्लेंट्स तो चली रही हैं काफी, ये जहां से आए हैं बुलंदशहर से, वहां से सारी कंप्लेंट्स ही चलती आ रही हैं। तो स्कूल प्रशासन जिन्होंने इनको हायर किया है उनसे हमें प्रश्न है कि ऐसा दागी मानुस जिनके ऊपर इतने सारे आरोप चल रहे हैं, वो इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा कैसे है? उसके हाथ में हमारे बच्चों का फ्यूचर हम कैसे दे दें, जो पेरेंट्स को डरा धमका सकता है, जो थैंक यू। जैसे से बच्चे के साथ इनके सवालिया निशान खड़े हुए हैं। जी, आप देखिए 3-4 दिन पहले घटना हुई। 4 साल से कम उम्र का छोटा बच्चा है। उसने घर जाके अपने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, पेन हो रहा है। उसके बाद मम्मी ने उनके हस्बैंड को बुलाया, घर पे आया। तुरंत उसी दिन दोपहर को प्रिंसिपल है वशिष्ठ, मिस्टर वशिष्ठ, उनको जाके मिले। जब ऐसी घटना सामने आती है तो प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि उसको अनबायस तरीके से देखे, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन मिस्टर वशिष्ठ ने उनको बोला कि ये बच्चे के मन की मनगढ़ंत का कहानी है, ऐसा नहीं हुआ है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गए। फिर प्राइवेट डॉक्टर ने पुलिस को कंसल्ट किया। उसके बाद पॉस्को का केस फ्रेम हुआ। उसके बाद ये घटना उजागर हुई है। लेकिन हमने देखा कि जो प्रिंसिपल है उनका रवैया
असंवैधानिक है। हमने देखा है कि 2-3 साल पहले भी यहाँ के महिला शिक्षका ने प्रिंसिपल के खिलाफ ऐसे ही चार्जेस, मोलेस्टेशन के चार्जेस रहेंगे या इनडिसेंट बिहेवियर के चार्जेस लगाए थे। आपने देखा कि जो प्रिंसिपल है बार बार असंवैधानिक तरीके से बात करते हैं, उनकी जो भाषा का स्तर है अत्यंत निचला स्तर है। हमने देखा कि इससे पहले वो बुलंदशहर डीपीएस में थे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे चार्जेस, क्रिमिनल चार्जेस प्रिंसिपल के ऊपर है। वहाँ के वहाँ पे एक नर्स ने भी उनके खिलाफ चार्जेस लगाए थे। बुलंदशहर डीपीएस में अराउंड 46 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ को उन्होंने निकाला है, उन्होंने हरासमेंट किया था। आप देखिए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की पॉलिसी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है, उसके मुताबिक अगर कोई लेडीज ऐसे चार्जेस फ्रेम करती है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन हमने देखा कि डीपीएस नेरुल में रहेगा या डीपीएस बुलंदशहर में जो महिला टीचर्स ऐसे चार्जेस फ्रेम करते हैं उनको यहाँ से निकाल दिया जाता है। इसीलिए ऐसी घटनाएं इससे पहले भी हुई है, लेकिन ऐसी घटनाओं को प्रिंसिपल ने दबाया हुआ है। तो यहाँ के जो टीचर, यहाँ के सारे पेरेंट्स हैं, वो प्रिंसिपल और स्कूल प्रशासन उनके ऊपर गुस्सा है। उनका कहना इतना ही है कि प्रिंसिपल को हटाओ, प्रिंसिपल को इस पॉस्को केस में सह आरोपी होना चाहिए, उनके ऊपर भी चार्जेस फ्री होने चाहिए, ऐसी पेरेंट्स की मांगनी है। थैंक यू। एनआरआई पुलिस स्टेशन CR नंबर 184/225, इसमें पॉक्सो के अंतर्गत ऑफेंस रजिस्टर्ड है। इस ऑफेंस में लड़का जो है लड़के के फैमिली ने ये कंप्लेंट किया है कि जो स्कूल का जो ड्राइवर है उन्होंने उनके पीछे पेंसिल चुभाने की तकरार इसमें की गई है। इस संदर्भ में जब जो लड़के के पिताजी है उन्होंने मेडिकल करने के लिए उनको ले जाने के रात को 9 बजे के करीब ले जाने के बाद में उस संदर्भ में पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। पुलिस ने तत्काल इसमें जो डॉक्टर्स हैं उनके पास गए, जो पेरेंट्स हैं और लड़के को पुलिस स्टेशन में लेके आके उनकी जो फिरियाद है इन्फॉर्मेशन लेके इस संदर्भ में जो संशयित आरोपी है उसको 1 घंटे के अंदर फिरियाद FIR दाखिल होने के पहले हमने उसको हिरासत में लिया। फिर FIR दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करके बाकी उसको अरेस्ट किया गया। अभी उसको 30 तारीख तक PCR दिया गया है। इस संदर्भ में जो इन्वेस्टिगेशन है, CCTV फुटेजेस है, फॉरेंसिक वैन्स है, बाकी सभी इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे किया जा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है और बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है।